ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करने में लगे हो। अपना कर्म करो। महाराज, एक कुएं के अंदर मेंढक रहते थे, बहुत सारे मेंढक कुएं में। मेंढक क्या करते थे? कुएं से निकलने का प्रयास करते थे। दीवार पे चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते, फिर चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते। मेंढक दीवार पर बार बार चढ़ते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं। सभी मेंढकों ने विचार कर लिया कि अब अपन ऊपर नहीं चढ़ेंगे। जब बार बार गिरना ही है तो ऊपर क्या चढ़ना। उसी मेंढक में एक मेंढक ऐसा था जो धीरे 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 दीवार पर पूरा चढ़ गया। नीचे वाले चिल्लाते रहे, गिर जाएगा, उतर जा, गिर जाएगा, उतर जा। मेंढक नीचे नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? और मेंढक आखिरी में बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। कारण केवल इतना सा था, वो मेंढक जो ऊपर चढ़ रहा था वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, इसलिए किसी की नहीं सुन रहा था। वो तो बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, और वो मेंढक आखिरी में मंजिल तक पहुंच गया। शिव पुराण कहती है, बहुत मिलेंगे आपको, दुनिया पूरी भरी पड़ी है। कोई आप पर चोरी का इल्जाम लगाएगा, कोई आप पर आक्षेप लगाएगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई ना जाने कैसी कैसी बात करेगा, ना जाने किस तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, ना जाने किस तरह से तुम पर इल्जाम लगाया जाएगा, ना जाने किस तरह से तुमको आक्षेप लगाया जाएगा। पर तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको शोर मचाने दो और तुम अपने पथ पर चलते जाओ। एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे और वो शोर मचाते रहेंगे। उनका काम है शोर मचाना, उनका काम है अपशब्द कहने का, उनका काम है ताना देने का, उनका काम है गलतियों को केवल सामने प्रस्तुत करने का, उनका काम है उंगली उठाने का, उनका काम है केवल आड़े टेढ़े वचनों को बोलने का। पर आप उन वचनों पर ध्यान मत दो। घर में कितने कमरे हैं आपके? उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। हमको उत्तर मत दो, अपने मन में सोच के रखो। आप सबके घर में कितने कमरे हैं? 2 तो होंगे, 1 तो होगा, 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। कमरे बहुत सारे, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3। और प्रत्येक जब कमरे बहुत सारे होते हैं तो घर में एक बड़ा, घर के अंदर एक बड़ा कमरा जैसा बनाया जाता है, जिसमें सोफा सेट रखा रहता है, टीवी लगी होती है, टेबल रखी होती है, मेहमान आते हैं उसी में बैठते हैं। उसको क्या कहते हैं? हॉल। क्या कहते हैं? हॉल। अरे जम के तो बोलो जरा, क्या बोलते हैं? हॉल। प्रत्येक घर में एक हाल होता है, पर घर में रहने वाले को हर एक व्यक्ति का हाल मालूम ही नहीं रहता है। घर में हाल जरूर है, पर घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो हाल होने का फायदा क्या? उसका लाभ मालूम है आपको? रसोई घर एक होता था, पूरा घर उसी में जाता, भोजन बनाता, भोजन करता। हमको याद है
लगभग 20 से 22 वर्ष पहले की एक कथा। भादली महाराज भुसावल, शायद भुसावल के वहीं से जाना होता हुआ, भादली महाराष्ट्र का एक गांव। बात 20-22 साल पहले की बात है। कार्तिक महीने में 20-22 साल पहले हमने वहां कथा करी थी। कथा के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि आज भंडारा है। हमने कहा चलो जरा भंडारे का दर्शन करिए। आज जाकर दर्शन करा तो वहां केवल सब्जी बन रही थी, केवल भाजी सब्जी, बैंगन आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, केवल सब्जी और कुछ नहीं। हमने जाकर पूछा भैया तुमने अनाउंस करा है भंडारा है, फिर केवल सब्जी अकेली बनी, रोटी? तो उन्होंने कहा गुरुजी चलो हम आपको दिखाते हैं रोटी कहाँ बन रही है। नारखेड़े जी दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी, उन्होंने उस कथा को कराया था। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर वाले, उस समय पर औरंगाबाद नाम था, अब छत्रपति संभाजी नगर, उन्होंने उस कथा को कराया। तो दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी हमको लेकर गए, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में चली और हमको दिखाया कि भादली के जितने गांव में घर थे, हर घर के बाहर ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बनाकर 3-3, 2-2 माताएं जो उस घर में रहती हैं और जो मेहमान आए थे वो सब मिलकर आटा उसन कर रोटी बना रहे थे। रोटी हमने पूछा ये सब क्या कर रहे हैं? सबके दरवाजे के बाहर रोटी बन रही है, सबको 3-3 किलो आटा दे दिया गया कि रोटी बनाकर लाना है भंडारा। सब 3-3 किलो आटा लेकर चले गए, रोटी बना रहे। तो हमने कहा नारखेड़े जी अगर रोटी इनको ही बनाना है तो फिर भंडारे में आकर क्यों खाना है? तो नारखेड़े जी ने कहा कि गुरुजी घर में तो रोज रोटी खाते हैं, पर कभी अपने हाथ की रोटी बनाकर जब दूसरे को खिलाते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो जीवन का सुख देता है, वो जीवन का सुख भी। वो जीवन का आनंद देता है। यहां क्या करते हैं लोग? हमने देखा दूधनाल गांव के इस कथा के पंडाल में जब भोजन भंडारा चल रहा था, भंडारे में लोग अपने हाथ से सेवा कर रहे थे। अपने हाथ से कुछ बन जाएगा, कुछ कर देंगे तो ना जाने इतने लोगों के मुख में जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण। एलईडियां चालू करवाइए, एलईडियां। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ अच्छा। बस यही शिव कथा कहती है। परिवार में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं महाराज, पर उस परिवार में एक दूसरे का पूछने वाला कोई नहीं है। माँ कमरे में सिर बांध कर पड़ी है, उसका सिर दुख रहा, पिता खांस रहा, बड़ी बहू अपना कमर लेकर पड़ी हुई है पलंग पर, छोटी बहू के हाथ में दर्द हो रहा है, वो अपने कमरे में पड़ी है, बड़ा बेटा अपने कमरे में है, छोटी बहू अपने कमरे में।
मंजला अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, सब एक दूसरे, सब तकलीफ में है। सब ने अपने अपने परिचितों को बोलकर कोई बाम मंगवाया, कोई दवाई मंगवाया, सब खा रहे हैं, पर कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। महाराज, शिव पुराण की कथा कहती है, आप किसी को दवा नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मत दो, पर अपने घर में रहने वालों से 1 मिनट जाकर बैठकर थोड़ी सी बात कर कर कहो, मम्मा तकलीफ है, बेटा तकलीफ है, बहू कुछ हो गया क्या बेटा। बड़ी भले कितना भी झगड़ा है, कितनी भी लड़ाई है, पर जाकर बैठकर थोड़ी सी तो बात करो। जब बात करोगे तो जरूर उसका आधा बुखार, उसका आधा दर्द, उसकी तकलीफ आदि अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ करो, जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ, कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। मत बनो अच्छे, अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। नाटक नहीं करना हमें अच्छा बनने का। अच्छे बनने का नाटक करेंगे तो दूसरे को नीचे गिराना पड़ेगा। मैं अच्छा हूं, बाकी सब बेकार है। पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देखना, किसी कथाकार की, किसी महाराज की जितनी बुराई नहीं होती होगी, उससे 4 गुना ज्यादा बुराई सीहोर वाले बाबा की होती है। पूरी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया उठाकर देखना, जो मिलेगा बस उंगली उठाने वाला मिलेगा। सीहोर वाला बाबा ऐसा, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। फिर भी इस व्यासपीठ ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तो जगत अच्छा है। परमात्मा ने उनको जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही है। आप अच्छा कर्म करते चलो। पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, तुम रुकना मत ही, चलते जाना। गाली देने वाला गाली देगा, आप चलते जाना। अपशब्द करने वाला अपशब्द कहेगा, चलते जाना। गुस्सा कितनी देर का आता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा रहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा। दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर गए, तलवार लाए, सिर काट दिया। अंदर गए, डंडा लाए, सिर में मार दिया। अंदर गए, 10 मिनट के गुस्से में आकर तुमने किसी को कुछ चक्कू मार दिया, तलवार मार दिया। अब वो 10 मिनट लगे चक्कू मारने में, और वो व्यक्ति चला और गया, और उसके बाद में 10 साल तक माथे में, दिमाग में वो केस लड़ता रहा। क्रोध 10 मिनट का आया था। 10 मिनट में तुमने 1 महीने तक अपने घर में तुम सास से अच्छी बात करते हो, घर में बहुत सेवा करते हो। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, और जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं घर में, 1 महीना तुम बहुत अच्छे रहते हो। 1 महीने के अंदर फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम काम तो करती हो, हाथ पैर भी हिलाती हो, तो भोजन भी बनाती हो, कपड़े भी धोती हो, तुम सब काम करती हो, पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी जीवान को ना जाने क्या हो जाता है कि सब करे धरे पर 1 मिनट में पानी फिर जाता है। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, तो क्या गुरुजी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी सास कैसी है? गुरुजी मेरी सास जैसी दुनिया में सास नहीं होगी। फिर दिक्कत क्या है? सास तो अच्छी है पर उसकी जीवान खराब है। बस बहू अच्छी है और जीवान गड़बड़ है। जिसने भी बोला वो काम करती है, बच्चों को संभालती है, रोटी बनाती है, टिफिन बनाती है, हमको डॉक्टर के ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है, गाड़ी चला लेती है। मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरी बहू काम कर लेती है, सब करती है बहू। पेंटिंग करे, रंगोली डाले, सिलाई करे, कढ़ाई करे, सब करे, पर बस एक ही काम बुरा है। सब काम अच्छा है, बस उसकी जीवान बुरी है। 1 महीने 2 महीने में ऐसा बोल जाती है कि 2 महीने का करा धरा पे पानी फिर जाता है। जब जीवान इतनी
तकलीफ दे रही है, तो एक काम करो ना, इस जीवान को थोड़ा सा कंट्रोल करना प्रारंभ करो। सबको अगर कुछ चिड़चिड़ाहट आ भी जाए, गुस्सा आ भी जाए, कितना भी क्रोध आ भी जाए, तो भी अपने कमरे में चले जाओ, चुप होकर भगवान का भजन कर कर सीहोर वाले बाबा को गाली देना प्रारंभ कर दो, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, ताने देना प्रारंभ कर दो। किसी को मत दो, तुम तो सीहोर वाले बाबा को दो। तुम्हें गुस्सा आए, सीहोर वाले बाबा को अपशब्द को, तुम्हें ताना देना सीहोर वाले बाबा को दो, तुम्हें गाली देना सीहोर वाले बाबा को दो। तुम किसी को मत दो, तुम तो हमको दो ना। पर तुम हमको गाली दे दो, हमको अपशब्द कह दो, हमारी तो आदत हो गई है सुनने की, तो तुम हमको अपशब्द बोलो, पर अपने घर में तुम प्रेम से रह लो, अपनी वाणी की शुद्धता के साथ रह लो, अपनी जिह्वा की शुद्धता के साथ। आप हमको दे दो, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतना लेते हैं और तुम्हारा भी ले लेंगे। बोलो, अपशब्द बोलना, ताने देना तुम। पर मेरी जीजियों से निवेदन है, गुस्सा आए सीहोर वाले बाबा को गाली देना, पर अपनी सास को नहीं। सासों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आए तुम सीहोर वाले बाबा को अपशब्द कहना, पर अपनी बहू को नहीं। तुम आपस में प्रेम से रहना। सीहोर वाला बाबा बस यही चाहता है, सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर करुणा हो, सबके अंदर वात्सल्यता हो। तुम हमारी बहन हो। शायद दुनिया में एक ही कथाकार होगा जो रिश्ते के साथ कथा करता है, और वो सीहोर वाला बाबा। आप हमारी जीजी, आप हमारे जीजा, आप हमारी बेटी बेटा, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, ये संबंध है आपका और हमारा। और कोई भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, कोई भाई अपने माता को, अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न हो। जितनी प्रसन्नता आपके जीवन में, उठाओ सारा कचरा फेंकिए। धाराशिव जिले के रहने वाले हो, उमरगा तहसील गांव का तो नहीं मालूम हमको, दूध नाल का, कि यहाँ कचरे की गाड़ी आती